नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है कठिन सफ़र। इसका सीज़न 2 और इसका सीज़न 1 जो है कंप्लीट हो चुका है, जो कि आप कठिन सफ़र नाम की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है और इसके 10 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, वो भी उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, 10 के 10 पार्ट। तो दोस्तों, वो पार्ट पढ़ने के बाद ये 11वां पार्ट चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आशा के दरवाजे की बेल बजी तो उसने उठकर दरवाज़ा खोला। सामने एक लड़का उसके लिए चाय का कप ट्रे में रख कर खड़ा था। मैम, योर टी, उसने बहुत ही विनम्र भाव से कहा। आशा ने दरवाज़ा पूरा खोल दिया और उसे खाने की टेबल की तरफ इशारा करके कहा, कीप इट हियर। या श्योर मैम, कहकर वो लड़का कमरे में आया और उसने ट्रे को टेबल पर रख कर पूछा, एनी अदर हेल्प मैम? थैंक यू। आशा उसका इंग्लिश एक्सेंट सुनकर समझ गई थी कि वो इंडियन है। काफ़ी मशक्क़त कर रहा था वो अमेरिकन एक्सेंट में बोलने की। आशा ने सोचा, क्यों ना इससे ईशान के बारे में एक बार पूछ लूँ। फिर उसने अपने ही सिर पर चपत लगाकर मन ही मन कहा, तू भी कैसी बात करती है आशा? ईशान के बारे में इसे क्या पता होगा? यहाँ इतने इंडियंस रहते हैं, ईशान तो कभी इस होटल में आया भी नहीं होगा। उस लड़के ने आशा को खुद में बात करते देखा तो बोला, एनी प्रॉब्लम मैम? नो प्रॉब्लम, थैंक्स, वेलकम मैम, कहकर वो लड़का बाहर चला गया और आशा रूम लॉक करके बेड पर आ गई और लैपटॉप उठाकर उसमें अपने इंस्टाग्राम के DM चेक करने लगी। उसने बहुत से मैसेज देखे, देखते देखते उसे नींद आ गई और वो लैपटॉप खुला छोड़कर ही सो गई। उसने चाय भी नहीं पी थी तो चाय भी टेबल पर रखी रखी ठंडी हो गई। सुबह आशा की आंख तब खुली जब रितु ने आकर दरवाज़ा खटखटाया। आशा उठी और उसने लैपटॉप को उठाकर स्टडी टेबल पर रख दिया और आंखें मसलती हुई दरवाजे तक पहुंची दरवाज़ा खोलने के लिए। आशा ने दरवाज़ा खोला तो सामने रितु खड़ी थी तैयार होकर। इतनी सुबह कहाँ जा रही हो रितु? घूमने। तुम भी तैयार हो जाओ, कैलिफोर्निया आए हैं तो घूम कर तो जाएं कम से कम। वैसे भी यहाँ इतनी ठंड है कि मेरा 1 पीस तो रखे ही रह गए बैग में। पता नहीं कैलिफोर्निया के लोगों को ठंड लगती भी है या नहीं। रितु, इतनी सुबह मुझे कहीं भी जाने का मन नहीं है, इसलिए तुम जाओ, मैं सोऊंगी कुछ देर और। कितना सोएगी यार, रात भर सोकर भी तुम्हारा पेट नहीं भरा क्या? अब प्लीज़ ज़्यादा मना मत कर और नहा धोकर तैयार हो जा, मैं एकदम रेडी हूँ। फिर भी तेरे तैयार होने तक का इंतज़ार मैं कर सकती हूँ, कहकर रितु ने आशा को धक्का देकर उसे बाथरूम में धकेल दिया। कुछ देर बाद आशा भी तैयार हो चुकी थी। वैसे उसका मन तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसका मन अभी भी ईशान में अटका हुआ था। लेकिन उसने सोचा, हो सकता है आज फिर से ईशान दिख जाए तो वो सामने से उससे बात करेगी उसकी शादी के बारे में। इसी उम्मीद में वो बाहर जाने के लिए तैयार भी हो गई थी। आशा ने वाइट कलर की फॉर्मल पैंट पहनी थी और वाइट टॉप और उस पर भी वाइट कलर का ब्लेज़र। लेफ्ट हैंड में महंगी सी घड़ी पहनी और वाइट हील्स और वाइट पर्स के साथ वो एकदम बिजनेस वूमेन वाली फील दे रही थी। रितु अपने कमरे में जा चुकी थी। तभी आशा ने रितु को मैसेज कर दिया, आई एम रेडी। रितु अपने दरवाजे को लॉक करके आशा के कमरे में आ गई और आशा को फॉर्मल कपड़ों में देखकर कहा, आशा, तुम्हें क्या लगता है हम बिजनेस मीटिंग पर जा रहे हैं? हम कहीं घूमने जा रहे हैं यार। कोई कंफर्टेबल कपड़े पहनने जो थोड़े से स्टाइलिश भी लगे। मैं ऐसे ही कपड़े लाई हूँ और वैसे भी मैं अच्छी ही लग रही हूँ। लोग क्या सोचेंगे जब तुम ये सूट बूट पहनकर मॉल में जाओगी घूमने? लोगों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हे भगवान, मुझे उठा ले, रितु होठों में ही बड़बड़ाई। चले, आशा ने कहा। हाँ, वैसे कहाँ कहाँ घूमने जाने का प्लान है? मैंने गूगल पर कुछ जगह देखी हैं, तो उसी लिस्ट के हिसाब से हम सबसे पहले म्यूजियम घूमने चलेंगे। मुझे म्यूजियम देखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी जगह है, मैंने गूगल पर देखी है। हम वहीं चलेंगे सबसे पहले। मैंने कह दिया सो कह दिया, रितु ने जिद करते हुए कहा। कभी कभी लगता है बॉस मैं नहीं तुम हो, कहकर आशा हल्के से मुस्कुरा दी। सही तो कहा तुमने, मैं ही तो बॉस हूँ। सभी ज़रूरी फैसले तुम मुझसे पूछ कर ही तो लेती हो। बस इतना सा फ़र्क है कि दुनिया की नज़रों में तुम हो और तुम्हारा नाम है और मुझे कोई जानता नहीं है।
मेरे बिना तुम यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती। कहते हुए रितु की आवाज़ भारी हो गई। हाँ रितु, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरी नज़रों में इस सब की कोई कीमत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हें इसका श्रेय देती हूँ। तुम्हारे बिना कुछ भी संभव नहीं था। तुम्हारे बिना तो मैं खुद को संभाल भी नहीं पाती, आशा ने कहा। चलें, रितु ने आशा की बात को बीच में टोकते हुए कहा। गूगल मैप लगा लेना, मैं गाड़ी मंगवाती हूँ, आशा ने कहा और किसी को फ़ोन मिला दिया। कुछ देर बाद नीचे एक महंगी सी गाड़ी आकर खड़ी हो गई और वो दोनों गाड़ी में बैठकर म्यूजियम की तरफ चल दी। आशा, तुम तो न्यू स्टोर के लिए जगह देखने जाने वाली थी ना? लिस्ट भी मंगवाई थी तुमने मैनेजर को इतनी जल्दी जल्दी करके? हाँ, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ यहाँ से चली जाऊँ, स्टोर वगैरह कोई और देख लेगा, मैं वहाँ से मैनेजर को ही भेज दूँगी। इतनी जल्दी क्यों? शान की शादी में नहीं जाओगी? रितु ने सवाल किया और आशा के चेहरे के भाव देखने लगी। कौन शान? अरे तुम्हारा ईशान। अब वो मेरा ईशान नहीं है, अब वो किसी और का होने जा रहा है, कहकर आशा हंस दी माहौल को हल्का करने के लिए। शादी में तो चलते हैं उसकी में, फिर चल लेंगे वापस। पता नहीं कब है उसकी शादी, और किसी की शादी के लिए मैं यहाँ नहीं रुक सकती। मुझे इंडिया में और भी बहुत से काम करने हैं। मुझे प्रोडक्ट्स लॉन्च करना है, उसकी सारी तैयारियां देखनी है। इस बार मॉडल्स थोड़ी ना हायर की हैं जो एक दिन का शूट है और काम ख़त्म। कितना प्रमोशन वगैरह करना है, बहुत काम है इंडिया में। यहाँ तो अभी स्टोर खुला भी नहीं है, तो फिर फ़ायदा भी नहीं रुकने का। अगर तुझे घूमना है तो तू आराम से आ जाना, मैं परसों का टिकट करवा ली है दोनों के लिए। तुम्हारी मैं कैंसिल करवा दूंगी, जब घूम फिर लो तब आ जाना, कहकर आशा खिड़की से बाहर देखने लगी। वैसे तुम्हें क्या लगता है आशा, शान सच में ही मूव ऑन कर गया होगा या फिर यूं ही दिखावे के लिए कह रहा होगा? दिखावे के लिए कौन शादी करता है रितु? कभी कभी तू भी इतनी अजीब अजीब सी बातें करती है कि हंसी आ जाती है। मैं तो चाहती ही हूँ कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े और खुशियों का दामन थामे, और तुम मुझसे ज़्यादा खुश शायद ही कोई होगा इस जहाँ में। क्या है जो आज के दिन मेरे पास नहीं है? महंगी से महंगी गाड़ी, कितनी लविश लाइफ जो लोग सपने में भी नहीं जीते। क्या लग्जरी लाइफ जीना ही खुशी है? हाँ, मेरे लिए तो कम से कम। तुम्हारे पैरामीटर कब से बदल गए? जब से ईशान ने शादी करने का फैसला किया है, कहकर वो हंस दी और बोली। हमेशा से। एक इंसान को जिंदगी से क्या ही चाहिए, जो भी चाहिए होता है, आज वो सब कुछ है मेरे पास। प्यार? प्यार तो पैसों से खरीदा जाता है रितु, तो अपने लिए क्यों नहीं खरीद लेती? रितु ने सवाल किया तो आशा एकटक उसे देखने लगी। ऐसे क्या घूर रही हो? अगर प्यार पैसों में ही मिलता तो अपने लिए क्यों नहीं खरीद लेती हो? तुम्हारे पास पैसों की कमी थोड़ी ना है। रितु ने आशा को अपनी तरफ घूरते हुए देखा। आशा ने बात बदलने के इरादे से कहा, अगर फालतू बकवास हो गई हो तो चले, गाड़ी वेट कर रही है। ड्राइवर तुम्हारा, गाड़ी तुम्हारी, अगर वेट कर भी लेंगे तो भी क्या है? मैंने जो पूछा उसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? रितु प्लीज स्टॉप इट, आशा ने गुस्से में कहा और होटल से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठ गई। रितु भी उसके पीछे पीछे चलकर गाड़ी में बैठ गई। रितु ने ड्राइवर को म्यूजियम की लोकेशन बता दी तो ड्राइवर ने उसी दिशा में गाड़ी घुमा दी। आशा, मुझे लगता है तुझे भी किसी अच्छे और अमीर इंसान से शादी कर लेनी चाहिए। रितु ने गाड़ी में बैठते ही फिर से वो बात छेड़ दी। अमीर ही क्यों? मुझे लगता है कोई आम इंसान तुम्हारे काबिल नहीं हो सकता। तुमने इतनी मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है तो सामने वाला भी उसी स्टैंडर्ड का होना चाहिए ना, कि कोई गरीब इंसान। मैं भी 5 साल पहले गरीब ही तो थी रितु। हाँ, तो तुमसे कौन से अमीर इंसान से शादी की थी? कोई भी अमीर आदमी या कामयाब आदमी किसी आम इंसान से शादी नहीं करता, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। कहानियों की जगह अलग होती है कि अचानक से अमीर लड़के को एक आम लड़की पसंद आई और उसने शादी कर ली, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। तू भी जानती है वास्तविक जीवन में इतना नाम और शोहरत कमाने वाला इंसान
कभी भी एक आम आदमी से शादी नहीं करता। फिर तुम क्यों उसी पेडिस्टल पर खड़ी होकर एक आम इंसान से शादी करोगी? किस आम इंसान से शादी कर रही हूँ मैं भाई? मैं तो शादी कर ही नहीं रही। तू जिस आदमी के लिए इतना सब कह रही है, क्यों स्टैंडर्ड को लेकर इतना जस्टिफिकेशन दे रही है अचानक से? मैं जस्टिफिकेशंस नहीं दे रही आशा। मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ कि अगर तू किसी आम इंसान से शादी करेगी तो वो तेरी मेहनत के साथ अन्याय होगा। उस आदमी को ये पैसा और ये शोहरत बिना किसी मेहनत के मिल जाएगी। बाकी तेरी लाइफ है तो फैसला भी तेरा ही होंगे। मैं तो बस बता रही थी, जैसा तुझे ठीक लगे। तू इतनी फिक्र मत कर यार, मैं शादी नहीं करने वाली। वैसे भी अब मुझे अकेले रहने की आदत पड़ गई है, तो मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं अपनी ज़िंदगी में। अगर तुम्हारा अतीत तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए तो? अतीत किसी और के साथ अपना भविष्य बनाने जा रहा है, तो वो मेरे सामने आकर क्यों खड़ा होगा? आशा ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जिसमें हल्का सा दर्द भी झलक रहा था। मगर मान लो वो तुम्हें देखकर अपना फैसला बदल ले, तो क्या तुम मान जाओगी? ऐसा नहीं होगा। ईशान अगर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है तो वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। मैं जानती हूँ उसे बहुत अच्छे से। अगर इतनी ही अच्छे से जानती थी तो हमेशा ये क्यों कहती थी कि वो तुम्हारी जगह कभी किसी और को नहीं दे सकता? मुझे यकीन तो अभी भी नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी अगर ये सच है कि ईशान अपने जीवन में आगे बढ़ गया है तो मैं गलत थी, और मेरा यकीन भी गलत था। मैं पूरी तरह से गलत थी उसके बारे में। वैसे भी गलतियां इंसान से ही होती हैं। एक गलती उसने की, उसकी सज़ा उसे मिली मुझसे 5 साल दूर रहकर, और एक गलती मैंने की जो उसे अभी तक अपना समझती थी। अगर वो तुम्हें रास्ते में मिल जाए यहाँ और तुम्हें देखकर उसका मन बदल जाए तो? मैंने कहा ना, ऐसा कभी नहीं होगा। मान लो अगर हो गया तो क्या? मैं फैसला कर चुकी हूँ। मैं अब ईशान के बारे में कभी नहीं सोचूंगी। अगर वो मूव ऑन कर चुका है तो मैं भी मूव ऑन कर लूंगी, कहकर आशा ने अपने गालों पर लुढ़के आंसुओं को पोंछ लिया। आशा की बात सुनकर रितु के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। आखिर वो जो चाहती थी वो हो गया, और आशा के मन में नफरत आ गई। कुछ देर बाद वो लोग म्यूजियम पहुंच चुके थे। ठंड तो थी ही, लेकिन फिर भी रितु जैसे कुछ फैशन के शौकीन लोग ठंड में ठिठुरते हुए भी घूम रहे थे। अगर ऊपर से कोट पहन लेती तो उसकी ड्रेस कैसे दिखाई देती। वो दोनों कार से उतरी और जो भी बाहर फॉर्मेलिटीज़ थी उसे पूरा करके वो अंदर चले गए टिकट लेकर। हालांकि ऐसा कुछ खास उन्हें लगा नहीं रहा था, लेकिन रितु के कहने पर आशा आ गई थी। म्यूजियम के अंदर कुछ पुराने ज़माने की मम्मीज़ रखी हुई थी, कुछ स्कल्पचर थे। आशा को कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी पुरानी चीज़ों में, लेकिन रितु पूरी तरह से एक्साइटेड दिख रही थी। उसने हर चीज़ के साथ सेल्फी ली। एक कैमरामैन बुक कर दूं तुम्हारे लिए? सेल्फी लेने में दिक्कत हो रही होगी, आशा ने रितु को देखकर कहा। हाँ, ये एक अच्छा आइडिया है। मैं कब से परेशान हो रही हूँ अकेले। तुम एक काम करो, नेक्स्ट टाइम जहाँ भी जाएंगे एक कैमरामैन बुक कर लेना, रितु ने खुशी से चहकते हुए कहा। आशा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे इग्नोर करके आगे बढ़ गई। रितु ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सेल्फी लेने लगी। रितु खुद से ही खुश थी, लेकिन आशा के दिमाग में सिर्फ ईशान ही चल रहा था। आशा ने फिर से अपना इंस्टाग्राम खोला और इनबॉक्स में आए मैसेज देखने लगी। अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने रितु को आवाज़ लगाकर अपने पास बुलाया। हाँ, क्या हुआ आशा? रितु ने उसके पास आकर कहा। आशा ने उसके हाथ में अपना फ़ोन थमाकर कहा, मेरी एक फ़ोटो क्लिक कर देना। सीरियसली? रितु ने आंखें बड़ी करके सवाल किया। क्यों? मैं फ़ोटो नहीं खिंचा सकती? कितनी तो खूबसूरत हूँ। फालतू में ही बिजनेस में आ गई मैं। अगर बॉलीवुड में होती तो अलग ही धमाल मचा रही होती। मुझे देखकर लगता नहीं मैं कितनी परफेक्ट हूँ, एकदम खूबसूरत और किसी हीरोइन से के समान? आशा ने थोड़े अलग से एक्सप्रेशन देकर पूछा। रितु ने गौर से आशा के चेहरे को देखकर कहा, हाँ,
यार लगती तो एकदम जेनिफर हो। वही गोल मटोल सा चेहरा, भूरे भूरे बाल, खूबसूरत आंखें, फुल एटीट्यूड। अब एक फ़ोटो खींच ताकि मैं सोशल मीडिया पर डाल सकूं। हो सकता है मेरी फ़ोटो देखकर किसी फ़िल्म का ही ऑफ़र आ जाए। ओके, पोज़ दे। मेरा नेचुरल पोज़ ही एटीट्यूड भरा होता है। मुझे पोज़ देने की ज़रूरत नहीं है, तू बस फ़ोटो ले। रितु ने एक के बाद एक कई सारी फ़ोटोज़ खींच दी और फ़ोन आशा के हाथ में दे दिया। आशा ने उसके हाथ से फ़ोन लिया और सभी फ़ोटोज़ में से एक फ़ोटो अच्छी सी फ़ोटो सेलेक्ट कर उसने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर डाल दी। कैप्शन में लिखा, विजिटिंग कैलिफोर्निया फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ बट इट इज़ लिटिल बिट एक्सपीरियंस। आशा अपने टेलीग्राम हैंडल पर अक्सर ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स के पोस्ट डाला डाला करती थी और कभी कभी अपनी पर्सनल लाइफ की भी पिक्चर्स डालती रहती थी। उसकी इसी सिंप्लिसिटी की वजह से उसके इतने सारे फॉलोअर्स थे। नॉन सेलिब्रिटी की बात की जाए तो उसके हाईएस्ट इंस्टाग्राम फॉलोअर्स थे इंडिया में। आशा बस वेट कर रही थी कि कब ईशान उसे देखे। उसकी पोस्ट देखकर समझ ही आ रहा था कि आशा म्यूज़ियम में गई है। आशा को लगा ईशान तुरंत म्यूज़ियम पहुंच जाएगा इससे मिलने। रितु ने पूरा म्यूज़ियम देख लिया और आशा से बोली, चले? नहीं, थोड़ी देर और वेट करते हैं ना यहाँ। किसका? किसी का नहीं, बस यूं ही अच्छा लग रहा है। तू एक काम कर, एक बार फिर से देख ले पूरा म्यूज़ियम, आशा ने कहा। उसे लग रहा था जैसे ईशान अभी आ ही जाएगा थोड़ी देर में। एक बार देख लिया ना, वही काफ़ी है। और भी बहुत सी जगह हैं यहाँ की देखने के लिए। वैसे भी काफ़ी देख लिया, इसको इतना कुछ खास है नहीं। रितु ने चारों तरफ नज़र घुमा कर कहा। आशा ने बेमन से कहा, चल फिर। ऐसा नहीं था कि आशा को रितु से कोई डर था, लेकिन फिर भी वो ईशान के बारे में सोच रही थी। ये बात वो रितु को नहीं बताना चाहती थी। वो दोनों म्यूजियम से बाहर निकले तो आशा बोली, कितना ठंडा ठंडा मौसम है, सड़क पर थोड़ा पैदल चलते हैं ना। ड्राइवर को यहीं रहने को बोलती हूँ, जब थक जाएंगे तब कॉल करके उन्हें बुला लूँगी। मुझे बहुत ठंड लग रही है आशा, तुझ देख नहीं रहा क्या कि मैं एक वन पीस पहना हुआ है और ठंड में मेरी कुल्फ़ी बन रही है। आशा ने बिना देर किए तुरंत अपना ब्लेज़र उतार कर रितु के हाथों में देकर कहा, ये पहन ले, ठंड नहीं लगेगी। तू तू क्या पहनेगी? मुझे इतनी ठंड नहीं लग रही, मैं तो कब से इस ब्लेज़र को पहनकर परेशान ही हो रही हूँ। आशा ने बिना रितु की तरफ देखे ही कहा। रितु ने ब्लेज़र पहन लिया और आशा के साथ साथ सड़क पर पैदल चलने लगी। वो लोग कुछ कदम ही चले थे कि सामने से एक स्मार्ट सा इंडियन लड़का आ रहा था। उसने जैसे ही आशा को देखा तो उसकी चाल तेज़ हो गई और वो तेज़ कदमों से चलते हुए आशा के पास पहुंच गया। आशा उसे पहचानती नहीं थी, इसलिए वो उसके साइड से होकर जाने लगी। हाय आशा मैम, उस लड़के ने आशा का रास्ता रोक कर कहा। हेलो, बट सॉरी, मैं आपको पहचानती नहीं, आशा ने मुस्कुरा कर कहा। आई एम एन ऑर्डिनरी मैन, आप मुझे कैसे पहचान सकती हैं भला? उस लड़के ने हंस कर जवाब दिया। उसका जवाब सुन आशा के होठों पर मुस्कान आ गई और उसने बहुत ही प्यार से कहा, नो वन इज़ ऑर्डिनरी, बस हमारी सोच ऑर्डिनरी होती है। जैसा सुना था वैसा ही हैं आप। उस लड़के ने आशा की तारीफ की। जानते हो मुझे? आपको भला कौन नहीं जानता। वैसे मैम, मैं आपका फ़ैन हूँ और एक दिन आपके जितना ही बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहता हूँ। उस लड़के ने अपनी बालों में हाथ फिराकर कहा। आशा को उस लड़के में कुछ खास लगा। कैफ़े में बैठकर बात करें? आशा ने सामने की तरफ इशारा करके कहा। तो उस लड़के ने नामे गर्दन हिला दी। आशा और रितु हैरानी से उस लड़के को देखने लगी। आशा को उस लड़के में कुछ खास लगा। अरे लेकिन क्यों? आशा ने हैरानी से सवाल किया। एक्चुअली आई कांट अफोर्ड, इट इज़ सो एक्सपेंसिव। उस लड़के ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उसका मनमोहक मुस्कान आशा को बहुत अच्छी लगी। आशा ने कहा, तो क्या हुआ? कोई बात नहीं, आज मैं बिल पे कर दूंगी। जब तक तुम रिटर्न कर पाओ तब लौटा देना। उस लड़के ने जवाब दिया, किसी अनजान इंसान से उधार लेना समझदारी नहीं है। ये तो सच है
कि आप उधार देने के काबिल हैं, लेकिन ये सच नहीं कि मैं उधार चुकाने के काबिल हूँ। आप इतनी बड़ी बिजनेस वूमेन हैं, आप न जाने कितने लोगों को ऐसे छोटे बड़े उधार देती रही होंगी। आप मुझे भूल जाएंगी 1-2 महीने बाद, मैं भला कैसे आपसे मिल पाऊँगा। इसलिए मैं आपका उधार उतार नहीं पाऊँगा, और जो उधार चुकाया ना जा सके वो उधार लेना उचित नहीं। आशा उसकी बातों से प्रभावित हो गई। आशा ने अपने पर्स से अपना पर्सनल कार्ड निकाल कर उस लड़के के तरफ बढ़ाते हुए कहा, जब उधार चुकाने लायक हो जाओ तो मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं खुद उधार लेने आ जाऊंगी। अब अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो कैफ़े चलें, या फिर यही बातें करोगे? उस लड़के ने थोड़ा रुक कर कहा, वैसे जहाँ तक मैं आपकी जानता हूँ आपको, मैं शायद पहला लड़का हूँ जिसके लिए आप ऐसा ऑफ़र दे रही हैं। तो क्या मैं इसकी वजह पूछ सकता हूँ? ये एक सही सवाल किया तुमने। इसका जवाब भी कैफ़े चलकर ही मिलेगा। अगर और कोई सवाल ना हो तो चलें? आशा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। वो लड़का आगे बढ़ गया। आशा उसके बगल में चल रही थी और रितु उन दोनों के पीछे। वो तीनों जाकर कैफ़े में बैठ गए और उन्होंने अपनी पसंद की कॉफ़ी ऑर्डर कर दी। हाँ, तो पहले तुम बताओ, तुमने मुझे कैसे पहचाना? कुछ मिनट पहले ही मैंने आपको बताया था कि मैं आपका फ़ैन हूँ और एक दिन आपके जैसा बिज़नेस खड़ा करना चाहता हूँ। इसलिए आपके वीडियोज़ देखता हूँ, जिसे देखकर इंस्पायर्ड होता हूँ। तो दोस्तों, इस पार्ट को हम यहीं ख़त्म करते हैं। जो दोस्त इस कहानी को जल्दी ख़त्म करना चाहते थे, उनके लिए कहानी का एंड कल कर दिया जाएगा। दोस्तों, मैंने पूछा था कि इस कहानी का एंड जल्दी किया जाए या फिर इसको और आगे बढ़ाया जाए, तो काफ़ी सारे दोस्तों ने जल्दी एंड करने के लिए कहा था। तो जो लोग जल्दी एंड देखना चाहते हैं उनके लिए एंड कल कर दिया जाएगा, और जो स्टोरी को लॉन्ग देखना चाहते हैं उनके लिए आगे की स्टोरी वापस शुरू की जाएगी। तो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कहानी आपको कैसे लगी। पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।